गुलाबी सोइनो गुलन में। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बिस्मिल्लाह। एक मिनट। क्या यार, इतना बेसुरा गाना कौन गाता है कि साथ वाला बंदा बेहोशी हो जाए। डोरेमोन के कार्टून देखने के बाद मुझे लगता था कि जियान कितना ही गंदा गाता होगा कि सब उससे इतने दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर जियान की आंटी को गाता देखकर मुझे यकीन हो गया कि उसने गाना किससे सीखा। कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनके गाने सुन के सीधा दिल पे लगते हैं, लेकिन इनका गाना अगर गलती से तुमने लाइव सुन लिया तो ये तुम्हारे दिल पर नहीं बल्कि सीधा दिमाग पर लगेगा, वो भी 180 की स्पीड से। साथ खड़ी लड़की खुद को तसल्लियां दे रही थी कि रुको जरा, अभी थोड़ी देर और है, फिर ये खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद को समझाते समझाते उसे पता भी नहीं चला कि वो खुद ही खत्म हो गई है। सारा दिन रोजा रख के बंदा वैसे ही आधमरा हुआ होता है, और रोजे के बाद ऐसा ड्रामा देखने को मिले तो बंदा गिरना ही पसंद करेगा। चाहत फतेह अली खान ने भी आज तक बहुत बुरे गाने गाए हैं, लेकिन एटलीस्ट उसका गाना सुन के कोई बेहोश तो नहीं हुआ। वैसे ये पहली बार हो रहा है कि किसी और को गाना गाते देखकर मुझे चाहत फतेह अली खान को सिंगर बोलते हुए शर्म नहीं आ रही। अगर कभी चाहत फतेह अली खान और ये किसी सिंगिंग शो के फिनाले में आ जाएं तो दोनों ही एक दूसरे से हार जाएंगे। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, अब उसने मुझे ईद की शॉपिंग के लिए डिमांड करी है, बहुत फोर्स कर रही है, और मैं कमाता नहीं हूँ, कोई पैसे वैसे है नहीं मेरे पास। अब अम्मी अब्बू ने मुझे फितराने के पैसे दिए थे, क्या मैं उससे उसको शॉपिंग करा सकता हूँ? कभी कभी पाकिस्तानियों की हरकतें देखकर शैतान भी कंफ्यूज हो जाता है कि ये साले इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं तो इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगाते हैं। चीटिंग करता है तू। भाई साहब का असल मसला ये है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन गर्लफ्रेंड उसको बोल रही है कि मुझे शॉपिंग कराओ। कितने नल्ले हो भाई तुम लोग जो बोलते हो कि लड़की सिर्फ उससे प्यार करती है जिसके पास पैसे हो। अभी भी टाइम है, इसको अपना गुरु बना लो, क्योंकि पक्का इसने कोई हैक लगाया होगा बिना पैसों के गर्लफ्रेंड बनाने वाला। पूछ रहा है मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फितराने के पैसों से शॉपिंग करवा सकता हूँ? इसको सुन के तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि गरीब ये है या फिर इसकी वो गर्लफ्रेंड जिसे ये फितराने के पैसे दे रहा है। गर्लफ्रेंड भी इसको बॉयफ्रेंड बनाकर खुश होगी कि मेरा बॉयफ्रेंड तो किसी अमीर घर से है। मगर लाडली गर्लफ्रेंड बनाते वक्त इसने किसी से नहीं पूछा होगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, लेकिन अब ये काम करते वक्त ये मौलाना से मशवरे कर रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। अरे भाई खामखा इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है। इसका एक सीधा सीधा हल है कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास जा और उसे सीधा सीधा बोल दे मैं गरीब हूँ। इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे बहुत, तो फिर बोलती क्यों नहीं? मुझसे बोला करो, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपने छोड़ दिया तो? तुम्हें छोड़ के मैं जिंदा कैसे रहूंगा? उफ बेटा तुम लोग ये रमजान गुजरने दो, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि मुझे कितनी गंदी गंदी गालियां आ रही हैं। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। इस एज में हमें सबसे ज्यादा ये टेंशन होती थी कि कहीं स्कूल में हमें टट्टी ना आ जाए, कहीं होमवर्क की कॉपी सच में घर में ना भूल गई हो, कहीं टीचर असेंबली में तराने के लिए मुझे ना खड़ा कर दे, और इन लोगों को डर लग रहा है कि कहीं सामने वाला इन्हें छोड़ ना दे। अबे तुम लोग की जो एज है उसमें फीडर भी बड़ी मुश्किल से छुड़वाती है तुम्हारी माँ। आइसक्रीम के साथ अगर उसका शापर भी खाओगे तो तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। स्कूल वाली टीचर को अगर आई लव यू भी बोलोगे तो वो भी सीरियस नहीं लेगी। ऐसा मत करो मेरी जान। पहले मूवीज में देखते थे कि बच्चे भागते भागते ही बड़े हो जाते थे, लेकिन ये वाले बच्चे तो उनसे भी 2 हाथ आगे हैं, क्योंकि भागते तो ये नहीं बल्कि सीधा पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं। पहले वाले बच्चों को सबसे पहले नर्सरी क्लास देनी पड़ती थी, लेकिन इनकी हरकतें देखकर लग रहा है कि इन्हें नर्सरी क्लास से पहले शादी की क्लास देनी पड़ेगी। बहुत तेज हो रहा है। लड़का बोल रहा है कि अगर तुम्हें बच्चा बोल रहा है कि अगर तुम्हें छोड़ दिया तो मैं जिंदा कैसे रहूंगा। बेटा क्या तुम्हें अपने बाबा ने बताया है कि उसने तुम्हें कैसे जिंदा किया है, या फिर अभी तक तुम्हें भी वही लगता है कि परियां ऊपर से बच्चे नीचे छोड़कर जाती हैं? क्या जोक मारा भाई। उम्र से बड़े बच्चों के संस्कार होते हैं, लेकिन इनकी उम्र से बड़ी इनकी हवस है। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये लोग अभी से ये काम कर रहे हैं, लेकिन जब अपनी असल उस एज में जाएंगे तब ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि सारा मजा तो इन लोगों ने अभी खत्म कर देना है। ये समस्या है क्या बोलने का। पहले तो मैं इन लोगों को निब्बा और निब्बी कहकर ट्रोल करने वाला था, लेकिन फिर मुझे डाउट होने लगा कि इनकी उम्र निब्बा और निब्बी वाली है भी सही या नहीं, और अगर इनको निब्बा और निब्बी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए ये लोग अब तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ो, विनती करो, प्लीज बोलो। और इसी के साथ अगर चैनल पर न्यू आ गए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब के बाद हम 1400 के बहुत ही करीब हो जाएंगे। और हाँ, ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाय। यार जानी शायरी तो सुना आज अपनी जबान में बाई के लिए। क्यों नैली दा शेर है कि तैं खाली मेरा दिल नहीं तोड़ा, नाल गुड़दनी भेड़ जा सटी।